नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित अपने यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने जाना कि पीसीओडी क्या है, पीसीओडी के क्या कारण होते हैं और क्या इसके लक्षण हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो होम्योपैथी में पीसीओडी का इलाज रूट कोज पर किया जाता है दोस्तों, जिसमें शरीर नेचुरली तरीके से बैलेंस हो जाता है। अब हम बात करते हैं पहली दवाई की। पहली दवाई का नाम है पल्सैटिला 30। ये उन व्यक्ति को लेनी है जिनको इरेगुलर पीरियड की समस्या रहती है, इमोशनल नेचर के होते हैं, जल्दी से उन्हें वीपिंग टेंडेंसी होती है, जल्दी रोना आ जाता है और मेंसेस इनके डिलेड रहते हैं, यानी कि लेट आते हैं। इस तरह की अगर किसी कंडीशन है किसी पेशेंट्स के अंदर और पीसीओडी की भी समस्या है तो आप पल्सैटिला 30 का उपयोग करें। इसकी 6 बूंदें दिन में 3 बार लेनी है। 2 से 3 महीने आप इसका इस्तेमाल करेंगे और आप देखोगे कि आपकी जो कंडीशन है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी और फिर ठीक भी हो जाएगी। दूसरी दवाई है CPA30। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन में दी जाती है। अगर पेशेंट इरिटेबल नेचर का है, वीक है और उसको हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है, ये अगर कंडीशन है तो आप CPA30 देंगे। इसकी भी 6 बूंदें दिन में 3 बार देनी है और 2 से 3 महीने इसका इस्तेमाल भी करना है। तीसरी दवाई है दोस्तों कैलकेरिया कार्ब 30। कैलकेरिया कार्ब 30 कब देनी है? जब वेट गेन की समस्या हो, स्लो मेटाबॉलिज्म रहता हो और ये थोड़े से ओबीज नेचर के पेशेंट्स होते हैं, कोल्ड नेचर का होता है इनका, यानी कि इनको ठंड जल्दी लग जाती है और चेहरे पर पसीना ज़्यादा आता है जब गर्मियाँ होती हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह की कंडीशन है तो आप कैलकेरिया कार्ब 30 देंगे और इसकी 6 बूंदें दिन में 3 बार देनी है और 2 से 3 महीने आपको इसका इस्तेमाल करना है। लास्ट दवाई है दोस्तों लाइकोपोडियम 30। इसका इस्तेमाल आपको जब करना है जब पेशेंट्स को डाइजेस्टिव हो, खाना खाने के बाद गैस बन जाती हो और पेट फूला फूला रहता है और राइट साइडेड कंप्लेंट रहती है, यानी कि राइट साइड की ओवरी में आपको दिक्कत रहेगी। तो अगर इस तरह की कंडीशन है, पीसीओडी की भी समस्या है, तो आप लाइकोपोडियम 30 का इस्तेमाल करेंगे। ये आपको 6 बूंदें दिन में 3 बार लेनी है और आप देखोगे कि 2 से 3 महीने के अंदर ही जो आपकी ये दिक्कत थी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं लाइफस्टाइल टिप्स कि हमें मेडिसिन के साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस क्या क्या रखने हैं। पहला तो है दोस्तों, आपको डेली एक्सरसाइज ज़रूर करनी है 30 मिनट्स की सुबह सुबह। और जंक फूड आपको अवॉइड करना है। फैटी फूड्स ये अवॉइड करने ही करने हैं। तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है, बाहर का खाना अवॉइड करें। दूसरा है दोस्तों, आप स्ट्रेस कम करें। स्ट्रेस कम करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। दूसरा है प्रॉपर स्लीप। आपको अच्छी नींद लेनी है जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस भी कम होगा और ये पीसीओडी की समस्या वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आपको लास्टली शुगर इंटेक भी कम करना है। तो दोस्तों, पीसीओडी एक कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आप समय पर ध्यान ना दिया जाए तो यह इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो दोस्तों, सही इलाज, सही लाइफस्टाइल चेंजेस से आप पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं और इसका कंट्रोल पॉसिबल भी है। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी भरी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।